क्या आपको पता है, एक लड़की को ओल्ड लाइब्रेरी में एक मॉन्स्टर मिलता है। अब सवाल ये है, क्या वो डर के मारे भाग जाती है या मॉन्स्टर को उस लाइब्रेरी से आज़ाद कर देती है? चलिए जानते हैं एक लाइब्रेरियन की जुबानी। बच्चों, आज जो तुम ये खूबसूरत, ब्राइट और पीसफुल लाइब्रेरी देख रहे हो ना, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। बहुत साल पहले ये जगह टूटी फूटी, धूल भरी और जालों से भरी होती थी। शेल्फ्स टूटी हुई, बुक्स पुरानी और हवा में एक अजीब सी ठंडक होती थी। बहुत कम लोग यहाँ आते थे क्योंकि कहा जाता था कि इस लाइब्रेरी के अंदर से बातें करने की आवाज आती है, जैसे कोई धीरे धीरे विस्पर कर रहा हो। लोग डर जाते थे और डर के मारे इस लाइब्रेरी के दरवाजे तक भी नहीं आते थे। लेकिन फिर एक दिन इस लाइब्रेरी की किस्मत चमक गई। तो आज मैं तुम्हें विस्परिंग क्रीचर ऑफ द ओल्ड लाइब्रेरी की एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। द विस्परिंग क्रीचर ऑफ द ओल्ड लाइब्रेरी। एक छोटा सा टाउन था, रुद्रपुर। टाउन के बिल्कुल कोने में एक पुरानी डस्टी सी लाइब्रेरी थी। लोग वहाँ कम ही जाते थे क्योंकि कहा जाता था कि अंदर से बड़बड़ाने की आवाजें आती है, जैसे कोई क्रीचर स्लोली विस्परिंग। एक दिन 14 साल की आरवी, जो किताबें पढ़ने की शौकीन थी, सुबह का हल्का सा उजाला खिड़की से कमरे में गिर रहा था। 14 साल की आरवी, जिसकी आदत थी हर दिन नई किताबें पढ़ने की, आज एक्स्ट्रा एक्साइटेड थी। आरवी जल्दी से उठकर चश्मा पहनती है, अपने बाल बांधती है और सॉफ्टली बोलती है, आज मुझे वो स्पेशल वाली बुक मिल ही जाएगी जो सिर्फ विस्परिंग लाइब्रेरी में मिलती है। वो अपनी छोटी सी स्लिंग बैग में डायरी, पेन और एक चॉकलेट डालती है। Just in case। वो मुस्कुराती है। नीचे ब्रेकफास्ट की खुशबू आ रही होती है, पर आरवी का ध्यान सिर्फ लाइब्रेरी पर है। जल्दी से शूज पहनकर वो दूर के पास रुकती है। आज मैं लाइब्रेरी की सारी किताबें एक्सप्लोर करूंगी। लाइब्रेरी के बाहर पहुंचते ही पुरानी ईंटों की खुशबू और लकड़ी की सीढ़ियों की हल्की चर्र की आवाज उसे जादुई लगी। दरवाजा धकेलते ही अंदर की ठंडी हवा उसके गालों से टकराई। अंदर चारों तरफ ऊंची ऊंची किताबों की अलमारियां, धूल की हल्की खुशबू और बीच बीच में रखे पुराने पढ़ने वाले लैंप, सब कुछ बिल्कुल फिल्म जैसा लग रहा था। आरवी हंसते हुए धीरे से बोली, वाह, ये जगह तो बिल्कुल एक फिल्म जैसी है। अमेजिंग, जैसे किसी मूवी का सेट हो। लेकिन जैसे ही वह पहली शेल्फ के पास पहुंची, उसी समय कहीं बहुत पीछे से एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। आरवी ने सोचा शायद कोई बुजुर्ग किताब पढ़ रहा होगा। वह स्लोली अंदर चली गई। लाइब्रेरी में जाले, टूटी लकड़ी की शेल्फ और हवा में उड़ती धूल, सब कुछ एक डरावना सेट बना रहे। जैसे ही वह अंदर बढ़ी, आवाज फिर आई, डोंट लीव, रीड मी। मत जाओ, मुझे पढ़ो। आरवी डर गई, लेकिन क्यूरियोसिटी उससे भी ज्यादा स्ट्रांग थी। उसकी नजर एक पुरानी मोटी किताब पर पड़ी। कवर पर लिखा था द अनफिनिश्ड स्टोरीज और नीचे फेंट हिंदी अक्षरों में धूरी कहानियां। जैसे ही आरवी ने किताब उठाई, पूरा कमरा हल्का सा कांपने लगा और विस्परिंग ज्यादा लाउड। फाइनली आखिर कोई तो आया। आरवी ने पन्ना पलटा। अचानक किताब के अंदर से धुआं सा उठा और एक छोटा सा ट्रांसलूसेंट क्रीचर सामने आया। ना वो दानव था, ना इंसान। उसके बड़े बड़े कान और ग्लोइंग आईज थी। उसकी आवाज बड़बड़ाती हुई, सॉफ्ट लेकिन डरावनी। क्रीचर बोला, I am not a monster। मैं एक विस्पर कीपर हूँ। मेरा काम इस स्टोरीज को जिंदा रखना है। तो पढ़ना ना छोड़ गए और मैं इस किताब में कैद हो गया। आरवी ने किताब खोली और देखा हर कहानी लास्ट पेज पर अधूरी थी, पर बैठकर एक एक कहानी फिनिश करने लगी। जैसे ही वह हर कहानी को पूरा करती, लाइब्रेरी का अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा। रोशनी बढ़ने लगी, पुराने शेल्फ्स चमकने लगे। क्रीचर की वॉइस भी अब डरावनी नहीं, शांत हो गई। ओनली वन स्टोरी लेफ्ट, मेरी खुद की कहानी। फाइनल चैप्टर था द विस्परिंग क्रीचर। उसमें लिखा था,
एक क्रीचर जिसे लोग दानव समझते थे सिर्फ सुना जाना चाहता था। आरवी ने लास्ट लाइन लिख दी, एंड फाइनली अ ब्रेव गर्ल कंप्लीटेड हिज स्टोरी एंड सेट हिम फ्री। जैसे ही उसने फुल स्टॉप लगाया, एक ब्राइट लाइट चमकी। क्रीचर मुस्कुरा कर बोला, थैंक यू आरवी, अब यह लाइब्रेरी कभी डराने वाली थैंक नहीं यू होगी। आरवी, अब ये और वह लाइब्रेरी हवा कभी में घुल डराने गया, वाली नहीं होगी। जैसे कोई विस्पर स्लोली फेड हो जाए। अगले दिन जब लोग लाइब्रेरी गए, वो अब डरावनी नहीं थी। वहां नई रोशनी, साफ शेल्व्स और बीच में खुली किताब थी, कंप्लीटेड स्टोरीज बाय आरवी। और कभी-कभी अगर आप ध्यान से सुने तो लाइब्रेरी में एक हल्की हंसी गूंजती है। बच्चों, वह क्रीचर हमें एक डीप लेसन सिखा गया। यह क्रीचर हमें सिखाता है कि हर किताब एक आत्मा, सोल है। जब हम पढ़ना छोड़ देते हैं तो कहानियां दम घोंटने लगती हैं। किताबें हमारा इंतजार कर रही हैं। रिमेंबर, पढ़ना कभी मत छोड़ो, क्योंकि आप केवल पन्ने नहीं पलटते, आप कहानियों को आज़ादी देते हैं। सो गो फाइंड योर अनफिनिश्ड स्टोरी टुडे। हेलो फ्रेंड्स, मेरी कहानियां भी आपके प्यार का इंतजार करती है। अगर आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके इस कहानी को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि कहानियों का यह सफर कभी रुक ना जाए।